फलों की श्रृंखला में अगर हम याद करें तो ये फल हमारे देश के लिए बहुत आम नहीं। आम के इस मौसम में अगर इस खास पौधे के बारे में वार्ता करें, ये पौधा ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। और इस पौधे में दो तीन प्रकार के फ्रूट आते हैं कलर वाइज। एक तो ऐसा फल लाल जिसके अंदर का भाग सफेद होता है। दूसरा ऐसा रानी कलर का लाल और अंदर का भाग भी लाल, सामान्यतः कहा जाता है कि बहुत मीठा होता है। और तीसरा एक ऐसा जो कि पीले कलर का होता है। इस प्रकार की और वैरायटी भी आती होंगी। 3 वैरायटी के बारे में हमें जानकारी है। ये वैरायटी हमारी रेड लाल है, जो अंदर से भी लाल है और बाहर से भी लाल है। अभी इसमें फ्रूट आए नहीं है। हमने इसको एक छोटे से गमले में लगाया हुआ है और इसमें ग्रोथ इस समय अगर आप देखें तो गर्मी से बहुत कम प्रभावित है। अभी तक तो इस पे गर्मी का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर ये ओपन फील्ड में हो, जहाँ पर तेज गर्मी हो, वहाँ पर इसकी स्किन्स जो है ये वाली, ये जलने लगती है और फंगस लग जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पौधा सामान्यतः ऐसी जगह लगाने या खेती की जाती है जहाँ पर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, जो कि आपकी ट्रेडिशनल खेती या जो हमारी परंपरागत खेती है, गेहूं दाल चावल के योग्य है, वहां पर नहीं लगाते हैं। परंतु आजकल इसको उस जगह पे जरूर लगा रहे हैं जहां पर थोड़ी सी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अपेक्षा की जाती है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। अगर इसका पानी का ठहराव होगा तो आप इस पौधे को बचा नहीं पाएंगे। गर्मी से बहुत कम प्रभावित होने वाला ये पौधा अगर आप गमले में लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सामान्यतः 1 से 2 साल में फ्रूटिंग करेगा। हमारा ये पौधा करीब करीब 6-8 महीने का है। इस साल इसमें फ्रूट आने की संभावना नहीं है। एक साल में फ्रूट उस पौधे में आएगा जिस पौधे की किस्म बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ वो कटिंग द्वारा लगाया हुआ वो पौधा होगा जो मेच्योर्ड कटिंग होगी, यानी जिसमें फल आ चुका होगा या आने वाला होगा। अगर आप थोड़ी सी अनमेच्योर्ड कटिंग से कोई पौधा ग्रो करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें फ्रूटिंग कम से कम 2 और या 2 से ढाई साल लगेंगे। इस प्रकार से आप इस पौधे से कम देखभाल के भी फल प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इतना लंबा हो जाए तो आपको एक गोल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें भी बनाना पड़ेगा। और ऊपर के हिस्से में हम तब थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। वहां तक हम अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं और कटिंग कर देंगे। अगर मान लीजिए ऊपर का हिस्सा है तो यहाँ से कटिंग कर देंगे तो उसके बगल से जो फ्रूटिंग होगी वहीं पर ड्रैगन फ्रूट निकलेगा। ड्रैगन फ्रूट की हमने कटिंग लगाई थी दोस्तों, देखिए ये कटिंग है हमारी। और इसको मैं आपको भी दिखा रहा हूँ निकाल कर। और ये कटिंग हमने लगाई थी करीब 4 महीने पहले, यानी और देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से लग चुकी है और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर आप इस पौधे को प्रोपोगेट करना चाहें तो आप बहुत आसानी से, इतनी बड़ी हमने कटिंग ली थी और उसके बाद ये पौधा चल पड़ा। तो कटिंग से भी इसका प्रोपोगेशन बहुत आसान है। आप इसको अब इसको जब भी हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो इस तरह से सपोर्ट देते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। दोस्तों इसके कांटे बहुत ही शार्प होते हैं और इन कांटों पे अगर हाथ लगाएंगे तो आपको चुभ जाएंगे। इसलिए इन पौधों को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर बच्चों की पहुंच ना हो या कोई भी आना जाना ना हो, जिससे कि इसके कांटे आपको किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। हम इस प्लांट को फिर से वहीं पर रख देते हैं जहां से उठाया था। और तो इस पौधे को आप बहुत आसानी से अपने घर की छतों पर लगा सकते हैं और ऐसी जगह रखें जहां पर अनअटेंडेड रहे, यहाँ वहां जहां आना जाना ना हो। तो आप देखेंगे वहां फ्रूट लगेंगे। और इसको तेज धूप चाहिए। और इसको अगर मिट्टी की बात करें तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें कि मोरंग की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, जिससे पानी इसमें रुक ना पाए। इसमें 40% खाद दे दें और 40% साधारण मिट्टी
और 20% इसमें मोरंग मिला दें और ज़्यादा कहता इसमें मोल मील और नीम की खली का प्रयोग करते रहें तो आप पालती बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपको 2 साल में ये आपको फ्रूट ज़रूर खिलाएगा। दोस्तों आप लोग किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, वो लोग भी इसकी अच्छी किस्म का चयन करके इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। जिस भूमि में पैदावार जो हमारी परंपरागत खेती की है वो अच्छी ना हो रही हो, वहाँ पर इसको लगाएं तो आप पाएंगे कि आपके भूमि का उपयोग भी होगा और आपके यहाँ एक बढ़िया फ्रूट मिलेगा जिसकी कीमत 50 रुपए से लेके 150 रुपए कीमत तक होती है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फ्रूट। ये पौधा आजकल बहुत तेजी से ट्रेंडिंग है और इसका फ्रूट भी बहुत अच्छे दाम आपको मंडी में दिलाएगा और आप मतलब इसका आपके खेत से ही पौधे का जो फल होगा वो सेल आउट हो जाएगा। तो आपको इसके मार्केटिंग की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आप लगाइए और घर में अगर टेरेस गार्डनिंग वाले इसको लगा रहे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। एक चुपचाप पौधा लगा दीजिए और आराम से थोड़ी सी खाद देकर इससे अच्छे अच्छे फल प्राप्त करें। दोस्तों राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।